तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी इक्वल्स टू जी एल एन कोमा आर। यहाँ पर रियल नंबर का एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जी एल एन कोमा आर का मतलब होता है जनरल लीनियर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर एंड एच इक्वल्स टू में बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो यहाँ से हमें शो करना है जो सेट एच है वो ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव ग्रुप जी इक्वल्स टू जी एल एन कोमा आर एंड हमें एच इक्वल्स टू गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके, सारे के सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का कलेक्शन यहाँ पर एच है। ओके, तो यहाँ पर इस एच को हमें ग्रुप जी का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए हमें पहले एच को जी का एक सब ग्रुप शो करना होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एच जी का एक सबसेट है, ठीक है। बाय डेफिनेशन यहाँ पर एच जी का एक सबसेट है। अगर एच को हमें जी का एक सब ग्रुप शो करना है तो इसको हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा पहले। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हियर in ट्रांसपोज इक्वल्स टू in ट्रांसपोज in इक्वल्स टू in होल्ड करता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर in जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच में बिलोंग करेगा। देयरफॉर यहाँ पर एच नॉट इक्वल्स टू 5 नल सेट होल्ड करेगा। तो यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। ओके, नाउ लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन एच। अभी ए एंड बी बिलोंग्स इन एच के लिए अगर हम लोग शो कर दे ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू हमें आयन मिल जाएगा एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज बी इक्वल्स टू भी हमें आयन मिल जाएगा एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होल्ड करेगा, बी इनवर्स इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज होल्ड करेगा। नाउ हम लोग बोल सकते हैं ए बी इनवर्स एंड ए बी इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। क्योंकि हमें पता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलता है। तो यहाँ पर पहले बी ट्रांसपोज आ जाएगा इसका ट्रांसपोज एंड बाद में ए ट्रांसपोज आएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होगा एंड इनटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज बी मतलब कि हमें आई एन मिलेगा, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू आई एन होगा। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है ए बी इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई एन। ओके, सिमिलरली हम लोग शो कर सकते हैं ए बी इनवर्स इसका ट्रांसपोज इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई एन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए बी इनवर्स भी ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन यही होता है। तो यहाँ पर ए बी इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया ए एंड बी बिलोंग्स इन एच के लिए ए बी इनवर्स भी सेट एच में ही बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो एच हमारे पास ग्रुप जी का सब ग्रुप हो गया। तो अभी हम लोगों को चेक करना है यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए लेट एक्स बिलोंग्स इन जी एंड ए बिलोंग्स इन एच। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड यहाँ पर ए एच का एलिमेंट है मतलब कि ऑर्थोगोनल होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू हमें आई एन मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स जी का एलिमेंट है मतलब कि जी एल ऑफ एन कोमा आर का एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है ए
बिलोंग्स इन एम एन आर रियल नंबर में एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन जी है, तो यहाँ पर डेट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जी एल एन कोमा आर ऐसे डिफाइन होता है, ओके। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए इज ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा हियर एक्स ए एक्स इनवर्स एंड एक्स ए एक्स इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा एक्स ए एक्स इनवर्स एंड देन सबसे पहले एक्स इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा, देन ए ट्रांसपोज, देन एक्स ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज दैट इज नॉट इक्वल्स टू आई एन होगा। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आई नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एज ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अभी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले, सो टेकिंग एन इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 1 1 2 एंड ए इक्वल्स टू 1/√2 1/√2 1/√2 एंड -1/√2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा देयरफॉर एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 1 1 1 2 1/√2 1/√2 1/√2 -1/√2 एंड एक्स इनवर्स इसका वैल्यू हो जाएगा 2 -1 -1 1। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2√2 -√2 2√2 -2√2, मतलब कि दैट इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एज इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर एज ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप विथ ए बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से हमें शो करना है एच इक्वल्स टू एक्स इज क्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स इन जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव जी इज ए ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है विथ जहाँ पर ए बी का होल्ड क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू होल्ड करता है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। एंड यहाँ पर हमें एच इक्वल्स टू एक सेट गिवन है एक्स एस क्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर हमें इस एच को ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप शो करने से पहले हमें एच को ग्रुप जी का एक सब ग्रुप शो करना होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एच ग्रुप जी में कॉन्टेन करता है, तो यहाँ पर एच को हमें एक नॉन एम्प्टी सब ग्रुप शो करना होगा। सो हेयर ई इक्वल्स टू ई क्यू होल्ड जो कि एच में ही होगा। सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एच में होता है, मतलब कि एच नॉन एम्प्टी होगा। सो एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। नाउ लेट पी एंड क्यू बिलोंग्स इन एच, पी एंड क्यू दोनों एच के एलिमेंट्स है। यहाँ से हमें पी क्यू इनवर्स को एच में शो करना होगा, तब हम बोल सकते हैं एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, ओके। सो सिंस पी एंड क्यू बिलोंग्स इन एच, तो यहाँ पर पी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए क्यू एंड क्यू इक्वल्स टू बी क्यू फॉर A and B belongs in group G. Now PQ inverse equals to AQ into BQ का inverse that is equals to AQ B to the power -3 that is equals to हम लिख सकते हैं AQ B inverse का whole to the power 3 that is equals to AB inverse इसका whole to the power 3, ठीक है। तो हमें PQ inverse equals to AB inverse का whole to the power 3 मिल रहा है, that is equals to हम लिख सकते हैं CQ, जहां पर होयर हमारे पास C इक्वल्स टू ए बी इनवर्स है जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट है, क्योंकि ए एंड बी ये दोनों भी ग्रुप जी का एलिमेंट है। सो यहाँ पर हमें मिल चुका है देयरफॉर पी क्यू इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स इन सेट एच, ओके। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप एच, सॉरी ग्रुप जी। तो यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप हो गया। तो अभी इस सब ग्रुप को हमें नॉर्मल शो करना होगा, तो उसके लिए लेट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी, देयरफॉर यहाँ पर एक्स पी एक्स इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स ए क्यू एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स का होल्ड क्यू दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम डी क्यू लिख सकते हैं डी क्यू, जहाँ पर हो यार डी इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स ए एक्स इनवर्स जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स पी एक्स इनवर्स बिलोंग्स इन एच हमें मिल जाएगा, ओके। सो हेंस बाय द थियरम ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप
हम बोल सकते हैं एज इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए आपको ये वाला थ्योरम पता होना चाहिए, इसको हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। ओके, दैट इज द रिजल्ट।